Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज है हमारे अकाउंट्स का वीडियो नंबर 47 और डिवेंचर्स का वीडियो नंबर 10। और आज हम जितने भी रिडम्पशन से रिलेटेड केसेस जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि प्रीवियस वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप उस वीडियो को जरूर व्यू करना, क्योंकि आज हम उसी से रिलेटेड सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपके टीएस ग्रेवाल 2017 की एडिशन से मैंने पिकअप किया है, पेज नंबर 8.57 पे है, क्वेश्चन नंबर 32। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये क्वेश्चंस करवाने के बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बुक के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फुटफॉल लिमिटेड ने इशू किए 10,000 डिबेंचर्स जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, 10% डिस्काउंट पे इशू किए और रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। आपको सिर्फ इश्यू से रिलेटेड एंट्रियां करनी है। तो पहली एंट्री बड़े ही आसान क्वेश्चन है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर इशू किए? 10,000 डिबेंचर्स। यहाँ पे कंपनी को पैसा कितना मिलेगा? 100 रुपीज फेस वैल्यू थी, 10% डिस्काउंट, तो यहाँ पे कंपनी को सिर्फ 90 रुपीज ही मिलेंगे क्योंकि 10% तो डिस्काउंट था। तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 9 लाख। अगली एंट्री आपको क्या करनी है? ट्रांसफर की एंट्री करनी है। तो ट्रांसफर बड़ा ही सिंपल है, आपको पता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू परसेंटेज डिबेंचर्स। यहां पे देखिए कितने से ट्रांसफर करना है, यही 9 लाख से ट्रांसफर करना है। एक बार सीआर और एक बार डीआर, 9 लाख से ट्रांसफर करना है। यहां पे कितना आएगा? जो टोटल वैल्यू है वही अमाउंट आती है। तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू थी डिबेंचर की? 10,000 मल्टीप्लाई बाई एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का था। तो कितना आएगा यहाँ पे? 10 लाख। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है? डिस्काउंट का आ रहा है। और डिस्काउंट आपको मैंने पहले भी बताया हमेशा क्या होता है? डीआर होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सिंपली हम कर रहे हैं ट्रांसफर की एंट्री। तो ये हो गई आपकी ट्रांसफर की एंट्री। अब आपको अगली लाइन पढ़नी है कि डिबेंचर्स को रिडीम करना था 5% प्रीमियम पे। तो जब डिबेंचर होल्डर को पैसा देने की बारी आई तो कंपनी 5% पैसा एक्स्ट्रा दे रही है। और मैंने आपको बताया था पहले, लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर रिडीम प्रीमियम पे हो तो इसका मतलब आप खुद सोचिए कि अगर 5% पैसा एक्स्ट्रा दे रही है तो ये कंपनी के लिए क्या था? लॉस था। और इसके लिए एक एंट्री मैंने आपको बताई थी, या तो आप सेपरेटली कर दो या इसी के साथ इंक्लूड कर दो, लॉस ऑन। और एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बस सिंपली यही पास करना है। तो 5 रुपए का लॉस है और टोटल कितने डिबेंचर्स थे? 10,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 50,000 का कंपनी को लॉस हो गया क्योंकि कंपनी 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये इसकी सिंपली एंट्री होगी। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर डिस्काउंट का केस होता है तो या तो आप ये एंट्री कर दो या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कि भाई ये दोनों ही चीजें कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। डिस्काउंट भी कंपनी के लिए लॉस था क्योंकि कंपनी को 1 लाख रुपए कम मिले, और जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये दोनों की दोनों चीजें कंपनी के लिए लॉस है। तो आप इस डिस्काउंट को हटाकर सीधा ये लॉस कर सकते हो 1,50,000 रुपए। 1 लाख रुपए तो डिस्काउंट का लॉस हो गया और 50,000 रुपए प्रीमियम वाला लॉस हो गया। तो आप दोनों को ऐड करके इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों की दोनों एंट्रियां सही है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपको रिडम्पशन से रिलेटेड एंट्रियां पास नहीं करनी है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। जैसे कि पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डीआर,
टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो आपको नहीं करनी, सिर्फ इश्यू से रिलेटेड ही एंट्रियां पास करनी है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पिकअप कर रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें 3 केसेस है और ये आपके 2012 के बोर्ड एग्जाम में आया भी था। तो क्वेश्चन क्या है कि पहला केस है कि इशू किए ₹4 लाख, यहां पे आपको लिखा है ₹4 लाख, 9% डिवेंचर, आगे लिखा हुआ है ऑफ ₹100 ईच, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी ₹100, और इशू किया है आपका 8% प्रीमियम पे, और रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। बड़े ही आसान केस है। तो देखिए एंट्रियां तो सारी लगभग यही होनी है, फर्स्ट एंट्री तो यही होनी है, जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। तो देखिए क्या एंट्री होगी, यहां पर आपको टोटल पूरी की पूरी डिबेंचर्स की वैल्यू दे रखी है 4 लाख रुपए। तो आप सीधा सिंपली 4 लाख रुपीस की टोटल वैल्यू थी, कंपनी ने इनको इशू किया है 8% प्रीमियम पे, तो आप सीधा इस 4 लाख की वैल्यू का 8% प्रीमियम निकाल सकते हो। तो 4 लाख का 8% प्रीमियम कितना होगा, 32,000। तो कंपनी को पैसा कितना मिलेगा, 4,32,000, 4,32,000, क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है। और उसके बाद में आपको सिंपली ट्रांसफर करना है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है ये, 9% डिवेंचर है, 9% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,32,000, जो नॉर्मली आप कर रहे हो 4 लाख रुपए डिवेंचर्स में जाएंगे और 32,000 रुपए का क्या था, प्रीमियम था। अब अगर आप चाहो तो या तो आप सीधा वैल्यू से निकाल लो, या फिर आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल के भी निकाल सकते हो, दोनों के दोनों आंसर सही होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा डिटेल से कि यहाँ पे अगर मान लीजिए टोटल वैल्यू 4 लाख रुपए है और फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो एक डिवेंचर कितने, अगर एक डिवेंचर 100 रुपए का है तो यहाँ पे टोटल कितने डिवेंचर इशू किए हैं कंपनी ने, 4,000 डिवेंचर इशू किए हैं। तो ये आ गया आपका 4,000 डिवेंचर, और प्रीमियम वेरीफाई करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 4,000 मल्टीप्लाई बाई, एक डिवेंचर पे कितने का प्रीमियम था, 8 रुपए का प्रीमियम था, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 8। आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको ये टोटल वैल्यू दे रखी है तो आप सीधा का सीधा कैलकुलेट कर लो। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो होगी ट्रांसफर की एंट्री। अब आपको नेक्स्ट लाइन पढ़नी है कि रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, मतलब जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी 10% पैसा एक्स्ट्रा दे रही है, तो ये कंपनी के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको एक ही एंट्री और पास करनी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना होगा, 4 लाख का 10%, 40,000 बस खत्म। यही आपको पास करना है। रिडम्पशन से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं करना, सिर्फ आपको ये 2 एंट्रियां इशू से रिलेटेड ही पास करनी है। तो ये था केस नंबर ए का आंसर। अब आइए बढ़ते हैं केस नंबर बी पे। केस बी में लिखा हुआ है इशू किए, सारे आसान क्वेश्चन है, 6 लाख, यही 9% डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। इस बार कंपनी ने पार पे इशू किया है और रिडीम करना है वही 10% प्रीमियम पे। तो यही सारे के सारे एंट्रियां होनी है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। केस तो बिना मतलब के 6 बना दिए हैं, वैसे केस सिर्फ 3 ही केस होते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, यहां पे आपको क्या करना है सिंपली कि इस बार कंपनी ने पार पे इशू किए हैं, तो कंपनी को न तो कम पैसा मिलेगा न ज्यादा मिलेगा, जितने में इशू किया है उतना ही मिलेगा क्योंकि पार पे इशू है। तो यहाँ पे कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, 6 लाख रुपीस मिलेंगे। इसके बाद में क्या करना है, ट्रांसफर की एंट्री करनी है, वही नॉर्मल 6 लाख
6 लाख। तो पहले ये हो गई इश्यू से रिलेटेड एंट्री। अब देखिए रिडम्पशन के बारे में क्या लिखा है कि जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी 10% एक्स्ट्रा दे रही है, तो कुछ भी नहीं करना, वही एक एंट्री, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, 6 लाख का कितना परसेंट? 10%। 60,000 खत्म। कुछ भी नहीं करना, पहले आप इश्यू से रिलेटेड एंट्री करो, फिर ट्रांसफर करो, और उसके बाद में जो भी रिडम्पशन की टर्म्स है उसके हिसाब से एंट्री कर दो। तो ये था केस नंबर 2 का आंसर। अब आइए बढ़ते हैं केस नंबर 3 पे। थोड़ा फटाफट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो केस नंबर 3 में है, इस बार क्या लिखा हुआ है? इश्यू किए ₹10 लाख, आपको 10 लाख की वैल्यू दे रखी है, वो ही 9% डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू थी 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ, इस बार कंपनी ने 5% प्रीमियम पे इशू किए और रिडीम करना है पार पे। बस यही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। इशू किया है पार पे और रिडीम करना है, सॉरी, इशू किया है प्रीमियम पे और रिडीम करना है पार पे। तो देखिए क्या होगा। खाली अमाउंट का चेंज है, बाकी सारे सिंपल केस है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट ईआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टोटल कितने डिबेंचर थे? 10 लाख थे और 5% प्रीमियम पे इशू किए, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। तो 10 लाख का 5% कितना? 50,000। तो कितने से एंट्री होगी? 10,50,000, 10,50,000। और इसके बाद में आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है 10,50,000, यहां पे आएगा 10 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया था। रिडीम करना है पार पे, तो रिडीम अगर पार पे करना है तो अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपली यही 2 एंट्रियां करनी है। तो कहने का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर रिडीम पार पे करना है तो नॉर्मली जो आप करते हो वही सारी की सारी एंट्रियां करनी है। बस अगर यहाँ पे प्रीमियम होता तो एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती, लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री ऐड हो जाती, बाकी सारा का सारा वही है जो आप चैप्टर के स्टार्टिंग से ही करते हुए आ रहे हो। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। वैसे तो सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। वो है क्वेश्चन नंबर 36 और ये आपके 2013 के एग्जाम में आया था। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ₹40,000 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे इस बार कितना है? ₹40,000 और कितने परसेंट डिबेंचर? 15%। फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। फेस वैल्यू 100 और कितने परसेंट डिस्काउंट पे इश्यू किया? 10% पे, और रिडीम करना है पार पेमेंट। तो कुछ भी नहीं करना, बड़ा ही सिंपल केस है। जो डिस्काउंट की ट्रांसफर की एंट्रियां होती है वही आपको पास करनी है। तो बस देखिए क्या होगा इसमें। तो 40,000 के डिबेंचर्स थे, टोटल वैल्यू आपको दे रखी है, तो और भी आसान हो गया। और 10% डिस्काउंट पे इशू किया, तो 10% डिस्काउंट इससे घटा दीजिए, तो कंपनी को पैसा कितना मिलेगा? 36,000। अब आपको ट्रांसफर करना है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 36,000। यहाँ पे टोटल डिबेंचर कितने के थे? 40,000 के। तो 4,000 रुपए का क्या था? डिस्काउंट था। तो क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना? 4,000। तो ये आपका नॉर्मली ट्रांसफर हो गया। रिडीम करना है पार पे, तो कुछ भी नहीं करना, कंपनी को यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। जो लॉस हो रहा है वो डिस्काउंट का हो रहा है, ये हर साल राइट ऑफ करती रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू डिस्काउंट ऑन इश्यू पहले साल कर देगी, अगर 4 साल में करना है
फिर दूसरे साल प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू, ऐसे करके 4 साल में इस लॉस को राइट ऑफ कर देती है। एक्स्ट्रा में थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा काम आएगा। तो कुछ भी नहीं करना, रीडिंग पार पे करना है, तो नॉर्मली ये 2 एंट्रियां पास करनी है। तो अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट केस, जो इससे भी आसान मेरे को लग रहा है क्योंकि काफी प्रैक्टिस हो गई होगी अब आपकी। तो कंपनी ने क्या किया, ₹80,000 यही 15% डिबेंचर्स है, इशू किया 10% प्रीमियम पे, इशू किया है इस बार 10% प्रीमियम पे, और रिडीम भी करना है 10% प्रीमियम पे। इशू भी प्रीमियम पे है और रिडीम भी प्रीमियम पे है। तो देखिए क्या होगा इसमें। फर्स्ट एंट्री 80,000 था, 10% प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा 8,000, तो कितने से एंट्री होगी 88,000 और 88,000। इसके बाद में आपको नॉर्मली क्या करना है, ट्रांसफर करना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 88,000 टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15% डिबेंचर, यहाँ पे 80,000 आएगा, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम पे कितना चला जाएगा 8,000, क्योंकि 8,000 का प्रीमियम था। अब देखिए क्या करना है, इसको रिडीम पे 10% प्रीमियम पे करना है। मतलब जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी 10% पैसा एक्स्ट्रा दे रही है, तो बस एक एंट्री आपको ऐड कर देनी है। क्या करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 80,000 का 10% कितना होगा 8,000, 8,000। बस सिंपली आपको यही करना है। जब भी रीडिंग प्रीमियम पे हो तो एक एक्स्ट्रा एंट्री बस आपको ये पास कर देनी है, बाकी जो नॉर्मली आप करते हो वो ही पूरा का पूरा करना है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको मैं फटाफट से ये भी बता देता हूं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास के अंदर ही ऑलमोस्ट अपना कवर हो गया था। आप क्वेश्चन नंबर 31, 34 और क्वेश्चन नंबर 35, ये 3 ही क्वेश्चन बचते हैं, वो आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो, बाकी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आप वीडियो को वापस व्यू कीजिए, आपको जरूर समझ में आएंगे। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिखिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ 2 ही कंसेप्ट बचे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बताऊंगा, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी सारे करवा रहा हूं। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.